हाय एवरीवन, दिस इज़ मीन बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं सुपर मैथ स्टार क्लास 8 का चैप्टर नंबर 21 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 21.1 करी थी हमने। तो आज मैं सॉल्व कर रही हूँ एक्सरसाइज 21.2। तो फर्स्ट सम देखो 21.2 का। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग एजेस। आपको एजेस दी हैं 30 स्टूडेंट्स की। ठीक है, नीचे डाटा दिया है ना। तो 30 स्टूडेंट्स की एजेस दी हैं यूजिंग इक्वल क्लास इंटरवल्स यूज़ करने हैं आपने, और टेबल बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। वन ऑफ देम बीइंग 9 टू 12, 12 नॉट इंक्लूडेड। मतलब आपको एक इंटरवल, फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि 9 टू 12 अगर आप इंटरवल ले रहे हो तो उसमें जो 12 है ना वो इस इंटरवल में नहीं आएगा, उससे नेक्स्ट वाला इंटरवल बनेगा 12 टू 15 का। देखो 9 टू 12 3 का डिफरेंस है ना, तो नेक्स्ट इंटरवल 12 टू 15 का बनेगा। तो जो 12 एज है ना वो इसमें आएगी। ठीक है, इसमें हम 12 ईयर्स की एज इंक्लूड करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए बताया उन्होंने कि जो अपर लिमिट है ना वो इंक्लूड नहीं होगी। इसमें आएगी 9 ईयर, 10 ईयर, 11 ईयर। अगर किसी बच्चे की एजेस हैं 9 10 11 तो वो इस इंटरवल में आएंगी। अगर किसी बच्चे की एज 12 13 14 के बीच है तो वो इस इंटरवल में आएंगी। ठीक है, 12 नॉट इंक्लूडेड का क्या मतलब है कि 12 की एज इसमें इंक्लूड नहीं करनी, नेक्स्ट वाले इंटरवल में इंक्लूड करनी है। ठीक है, गॉट इट। तो देखो, आप पहले देखो सबसे छोटी एज वाला बच्चा जो है वो है इसमें आपके जो डाटा नीचे दिया है 3 ईयर्स का, है ना। 16 11 21 8 8 9 16 3। तो सबसे छोटा एज का बच्चा 3 ईयर्स का है। स्टूडेंट 30 स्टूडेंट्स है ना, तो सबसे छोटा स्टूडेंट 3 ईयर्स का है। तो हम इंटरवल स्टार्ट करते हैं 3 to 6 का, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया 9 to 12, 3 का डिफरेंस लेके आपने इंटरवल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे रखोगे आप एज, और यहाँ पे रखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एज का इंटरवल लो पहले 3 to 6 का, क्योंकि 3 का डिफरेंस लेने को बोला है उन्होंने। 9 to 12 आपको एग्जाम्पल दे दी उन्होंने। नेक्स्ट इंटरवल होएगा 6 to 9 का, देन 9 to 12 का। ठीक है, ये वाला इंटरवल आपको दिया था कि आपको फॉर एग्जांपल दे दिया है कि एक इंटरवल उसमें से ये आना चाहिए, तो अपना आ गया वो वाला इंटरवल। इसमें अपर लिमिट्स वाली एजेस इंक्लूड नहीं करनी, लोअर लिमिट्स वाली करनी है। मतलब 12 ईयर का जो स्टूडेंट है वो इस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में नहीं आएगा। ठीक है, सारे ऐसे ही। 9 ईयर वाला स्टूडेंट जो है वो इसमें नहीं आना, इस इंटरवल में आना है ना। 12 नॉट इंक्लूडेड का मतलब कि आपने अपर लिमिट्स वाली एज इन इंटरवल्स में नहीं लेनी, नेक्स्ट इंटरवल्स में लेनी है। नेक्स्ट, जो मैक्सिमम एज है आपकी बच्चे की 23 ईयर्स है, तो ठीक है हम 24 तक लेते हैं। 15 to 18, देन 18 to 21, देन 21 to 24। ठीक, ये हो गए आपके इंटरवल्स। अब आपने काउंट करना है कि 3 to 6 की एज में कितने बच्चे हैं। 3 to 6 की एज में एक तो बच्चा 3 ईयर्स का है ना, और बाकी 6 ईयर्स के हैं ना। 3 से बड़ी जो एज है वो 6 ईयर्स की है, लेकिन 6 ईयर्स हम इसमें नहीं लेने, इसमें लेने हैं। ठीक है, जो आपको बोला था जैसे 12 इसमें नहीं लेना, इसमें लेना है। तो सारे जो अपर लिमिट्स वाली जो एजेस है ना वो इसमें नहीं लेने, नेक्स्ट वाले इंटरवल में लेनी है। तो 3 to 6 का फिर एक ही बच्चा हुआ, 3 ईयर्स वाला लेंगे इसमें हम। ठीक है, अब 6 to 9 वाला देखो। 6 to 9 की एजेस में 6 7 8, 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर्स वाले सारे बच्चे आएंगे। 9 ईयर्स वाला बच्चा इसमें आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। 6 7 8 वाले बच्चे इसमें आएंगे। तो काउंट करो, 6 7 8 वाले कितने बच्चे हैं। दीज आर 5 इन नंबर। ठीक है, जिनकी एज 6 ईयर 7 ईयर 8 ईयर्स है वो 5 बच्चे हैं। ऐसे ही जिनकी एज 9 ईयर्स 10 ईयर्स 11 ईयर्स है। ठीक है, वो वाले बच्चे काउंट करो, दे आर 4 इन नंबर।
देन 12 ईयर, 13 ईयर, 14 ईयर, वो इसमें आएंगे, वो भी 4 है। 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17 ईयर्स। ठीक है, ये हैं 7 सबसे ज़्यादा बच्चे इस एज के हैं, 15, 16, 17 के। इसमें आएंगे 18, 19, 20 ईयर्स के बच्चे। कितने? 18, 19, 20 ईयर्स के। दे आर 3 इन नंबर। देन 21, 22, 23, 21, 22, 23, काफ़ी बच्चे हैं इस एज के भी। दे आर 6 इन नंबर्स। ठीक है, 6 बच्चे हैं जिनकी एज 21, 22, 23 है। 24 वाला तो कोई बच्चा है भी नहीं, अगर होता भी तो इस इंटरवल में नहीं आता, नेक्स्ट इंटरवल में आता। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको सिर्फ टेबल बनाने को बोला है, क्लास इंटरवल्स लेके। ठीक है, तो दिस इज द टेबल। नेक्स्ट देखो सेकंड सम। द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बुक्स इशूड इन लाइब्रेरी ओवर अ पीरियड ऑफ 50 डेज। 50 डेज में जितनी जितनी बुक्स इशू हुई हैं लाइब्रेरी से उसका डाटा दिया है। फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद ग्रुपिंग्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको बोला है कि इंटरवल्स ऐसे ही लेने हैं। तो यहाँ पे लिखो आप नंबर ऑफ बुक्स, ठीक, और यहाँ पे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स लिख लो अकेला। तो नंबर ऑफ बुक्स, अब सबसे कम बुक्स हैं 10, तो आपको बोला है कि इंटरवल लेना है 10 to 20। ठीक है, ऐसे आप इंटरवल्स ले लो 20 to 30। मैक्सिमम बुक्स देखो कितनी हुई हैं इशू, दैट इज 50 वाली लाइन में 50 है, 54 भी है, 55 भी है। आई थिंक मैक्सिमम बुक्स जो हैं वो 55 ही हैं। ठीक है, तो आप 60 तक ले सकते हो फिर, 40 to 50 एंड 50 to 60। ठीक है, 60 लाइन में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन 50 to 60 इंटरवल्स तो लेंगे ही हम, क्योंकि 55 हैं, 51 है, ऐसे। तो 10 to 20 में, अब देखो 20 इसमें नहीं आना। 20 जो बुक्स है ना वो इसमें काउंट नहीं करनी, 20 से लेके 29 तक इस इंटरवल में आएंगी। यहाँ पे आएंगी 10 से लेके 19 तक। ठीक है, ऊपर वाला जो है इसकी ये लोअर लिमिट्स होती हैं, ये अपर लिमिट्स होती हैं। तो अपर लिमिट्स वाला जो बुक्स है ना वो इसमें आएंगी, अपर लिमिट्स वाली काउंट नहीं करनी। अब 10 to 20 में आएंगी 10 से लेके 19 तक। 10 से लेके 19 तक काउंट करो कितने नंबर्स हैं ये। दीज आर 11, 11 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, जिन्होंने 10 से लेके 19 तक बुक्स इशू करवाई हैं। अब 20 से लेके 29 तक, क्योंकि 30 इसमें काउंट करेंगे, 20 से लेके 29 तक जो बुक्स इशू हुई हैं, कितने स्टूडेंट्स ने करवाई हैं ये। दीज आर 13 इन नंबर। काउंट करके देखो, 13 स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। ऐसे 30 से लेके 39 तक भी 13 स्टूडेंट्स मिलेंगे। देन 40 से लेके 49 तक, दीज आर 9 स्टूडेंट्स। एंड 50 से लेके 59 के इन बिटवीन जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दीज आर 4 इन नंबर। ठीक है, काउंट करो, ये पूरा टोटल जो है 50 स्टूडेंट्स पूरे हो रहे हैं। 3, 3, 6 and 1 7, 7 and 9 16 and 4 20। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 2 कैरी। 50 स्टूडेंट्स हो गए ना पूरे, इसका मतलब आपका टेबल जो है बिल्कुल ठीक बना है। तो ये था आपका सेकंड सम का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। Next is third sum. Time taken in seconds by 25 students to solve a question is given as follows. 25 students ने एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना टाइम लिया ना सेकंड्स में, वो आपको गिवन है। तो बाय टेकिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ 10 सेकंड्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। 10 सेकंड्स का आपने डिफरेंस रखना है, तो टेबल बनाओ एक फ्रीक्वेंसी टेबल। सबसे कम टाइम है आपका इसमें 16 सेकंड्स का, है ना। तो हम इंटरवल ले लेते हैं 10 to 20 भी ले सकते हैं, लेकिन आपके बैक पे लिया 15 to 25, मतलब 10 का डिफरेंस लिया। तो ये मत समझना कि अगर 10 to 20 लोगे
तो 20 to 30, 30 to 40 वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन लोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? कभी भी वो गलत नहीं होगा। लेकिन आपने अगर बैक आंसर से मैच करना है तो आप 15 से 25 का इंटरवल ले लो। तो यहाँ पे लिखो टाइम, यहाँ पे स्टूडेंट्स। टाइम है अगर 15 से लेके 25 के इन बिटवीन, मतलब 15 से लेके 24 सेकंड्स तक लेंगे इसमें रीडिंग्स। 15 सेकंड्स से लेके 24 सेकंड्स तक कितने बच्चे ले रहे हैं? दे आर 3 इन नंबर। अगर आप 10 से लेके 20 के इन बिटवीन लेते, फर्स्ट इंटरवल 10 से 20 लेते, तो बच्चे आते 10 से 19 सेकंड्स वाले। तो वो भी ठीक रहेगा, वो गलत नहीं होगा। अगर कोई बच्चा 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 लेके कर रहा है तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है? 15 टू 25 3 स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद 25 टू 35, मतलब 25 से लेके 34 तक इसमें आएंगे, ये 5 स्टूडेंट्स हैं। देन 35 टू 45, 35 सेकेंड्स से लेके 44 सेकेंड्स तक, दे आर ऑल्सो 5 इन नंबर। 45 से 55, 10 का डिफरेंस रख रहे हैं हम। 45 सेकंड से लेके 54 सेकंड तक रीडिंग आएंगी, इसमें 8 आ रहे हैं बच्चे। देन 55 टू 65, 55 टू, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लिया है बच्चे ने 64 सेकंड्स का, है ना? तो 55 से लेके 64 तक कितने बच्चे हैं? दे आर 4 इन नंबर। तो टोटल काउंट कर लो, 8, 8, 16 एंड 420 एंड 525 बच्चे पूरे हो गए, ठीक है? दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन अ टेस्ट। अब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उन्होंने बना के दे दी है। स्टडी द अबव टेबल एंड आंसर दीज क्वेश्चन, ठीक है? टेबल को ध्यान से देखो और क्वेश्चंस के आंसर दो। तो टेबल में नहीं बनाऊंगी, आपके बुक पे बना ही हुआ है। फर्स्ट इज व्हाट इज द क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या होता है? जो आपके इंटरवल्स लिए ना ऊपर, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उनमें कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है ना, दैट इज द क्लास साइज। तो कैसे निकालोगे आप? फर्स्ट इंटरवल ले लो, चाहे कौन सा भी इंटरवल ले लो। चलो सेकेंड ले लेते हैं, 20 माइनस 10, कितना आ गया? 10 आ गया। अपर लिमिट्स में जैसे ये इंटरवल्स है ना, 10 टू 20, 20 टू 30, दीज आर लोअर लिमिट्स, दीज आर अपर लिमिट्स। अपर लिमिट्स में से लोअर लिमिट माइनस कर दोगे तो वो क्लास साइज आ जाता है, ठीक है? यहाँ पे लिख सकते हो अपर लिमिट, क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या ये क्लास साइज इक्वल टू, तो किसी भी इंटरवल की अपर लिमिट ले लो, उसकी लोअर लिमिट ले लो, माइनस कर दो, दिस इज द क्लास साइज। अगर ये इंटरवल लेते हो 30 माइनस 20 आ जाएगा, तो आंसर 10 नहीं आएगा, क्योंकि क्लास साइज सेम होती है सारे इंटरवल्स में। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। अब लास्ट क्लास है 70 टू 80 की, तो इसमें लोअर लिमिट क्या रहेगी? 70, ठीक है? थर्ड इज व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखो नीचे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 24, टेबल देखो, तो 24 है, तो उसका इंटरवल क्या है? 30 टू 40, ऐसे लिखे ना, 30 टू 40 इंटरवल्स, नीचे 24 स्टूडेंट्स। तो ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी इंटरवल में आ रहे हैं। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसकी अपर लिमिट क्या है इस क्लास की? 40, ठीक है? फोर्थ इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स obtained ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मार्क्स, ठीक है? कितने स्टूडेंट्स के 50 या 50 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ये पूछा है आपको। अब देखो 50 किस में काउंट करेंगे हम? इस इंटरवल में। मैंने बताया था ना, एक इंटरवल 40 टू 50 का है, दूसरा इंटरवल 50 टू 60 का है। 50 किस में काउंट करना है? इसमें, इसमें नहीं करते, है ना? तो 50 से लेके ये 50 या 50 से अबव मार्क्स जो आएंगे वो 50 टू 60, 60 टू 70 और 70 टू 80 वाले इंटरवल्स में आएंगे, ठीक है? इन तीनों इंटरवल्स में
50 या 50 से अबव मार्क्स वाले बच्चे आएंगे। तो इनके नीचे नीचे देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 टू 60 के हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18, 60 टू 70 के हैं 10 एंड 70 टू 80 के हैं 7। टोटल काउंट कर लो, ये है 35। कितने स्टूडेंट्स हैं ये? 35। 35 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं 50 या 50 से ज़्यादा हैं। फिफ्थ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 40 मार्क्स। अब देखो लेस देन 40 कौन कौन से इंटरवल्स आएंगे लेस देन 40 में? 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30 एंड 30 टू 40। क्योंकि 40 मार्क्स इसमें तो काउंट नहीं होने, 40 मार्क्स तो इस इंटरवल में काउंट होने हैं। इसका मतलब 40 से लेस लेस मार्क्स सारे इस इंटरवल्स में आएंगे। तो 0 टू 10 वाले बच्चे हैं 3, 10 टू 20 वाले बच्चे हैं 5, 20 टू 30 वाले बच्चे हैं 8 एंड 30 टू 40 वाले बच्चे हैं 24। तो सारे काउंट कर लो, क्योंकि 40 मार्क्स वाला बच्चा इसमें काउंट होगा, इसमें नहीं होगा। तो इन सारे इंटरवल्स में 40 से कम कम मार्क्स वाले बच्चे हैं, है ना। तो काउंट करो, ये आ जाएंगे आपके 40। दीज आर 40 स्टूडेंट्स। Sixth is, what percentage of students obtain mark more than or equal to 30 but less than 40? ठीक है, तो ये इंटरवल रहेगा 30 टू 40 का। इसी में जो बच्चे आएंगे उनके मार्क्स ही 30 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, 30 भी हो सकते हैं, 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 40 से कम। तो इसी इंटरवल के कितने बच्चे हैं? 30 टू 40 के 24 बच्चे हैं टोटल, है ना। 30 टू 40 इंटरवल के 24 बच्चे हैं। आपको परसेंटेज पूछी है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 30 से लेके 39 तक मार्क्स आए हैं ओवर टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके, ये पूरे स्टूडेंट्स आप काउंट करोगे ना, 3, 5, 8, 24, 21, 18, 10 एंड 7, सबको ऐड करोगे, दीज आर 96। टोटल स्टूडेंट्स हैं 96। अच्छा, एक छूट गया बीच में, सिक्स्थ क्वेश्चन था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट। सिक्स्थ का आंसर लिखो 96। टोटल स्टूडेंट्स गिनो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सेकंड कॉलम है ना, सबको ऐड कर दो, 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 7, यू विल गेट 96। सेवन्थ क्वेश्चन है, वट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स obtain मार्क्स मोर देन और इक्वल टू 30 बट लेस देन 40। इस इंटरवल में कितने बच्चे हैं? इनके मार्क्स 30 से लेके 39 तक हैं, है ना। 24 बच्चे हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओवर टोटल स्टूडेंट्स, टोटल तो 96 थे, मल्टीप्लाई बाय 100। कटिंग करो 4 आएगा, फिर से कटिंग करो 25 आ जाएगा। दिस इज 25%। ठीक है, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, जैसे आपके मानो 50 में से 20 मार्क्स आए हैं, तो आपको कोई पूछे कि आपके कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, तो कैसे निकालते हो आप? जितने आपके आए हैं ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ऐसे आप बोलोगे कि मेरे तो जी 40% मार्क्स आए हैं। तो ऐसे परसेंटेज निकाली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने थे इस इंटरवल में ओवर टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, कटिंग करी, यू विल गेट 25%। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है, द डेली प्रॉफिट्स इन रुपीज ऑफ 100 शॉप्स आर गिवन इन टेबल। 100 शॉप्स के आपको प्रॉफिट दिए हैं कि 0 टू 500 रुपीज़ प्रॉफिट मिल रहा है 12 शॉप्स को, 500 से 1000 का प्रॉफिट मिल रहा है 18 शॉप्स को, है ना। तो ये सारा आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दी है। तो क्वेश्चंस के आंसर दो। फर्स्ट इज, इन विच इंटरवल इज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी फाउंड। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शॉप्स किस में है? 27, है ना। सबसे नंबर ऑफ शॉप जो ज़्यादा है 27 है, किस इंटरवल के सामने है? 1000 टू 1500 के सामने। ठीक है,
1000 टू 1500 के सामने। सेकंड देखो, हाउ many shops have their daily profits ranging from 1500 to 1999? तो कौन सा इंटरवल है? ये वाला, क्योंकि इसमें 2000 तो काउंट नहीं होगा, तो यही काउंट करेंगे ना हम। तो ये वाला इंटरवल है 1500 टू 2000 वाला। इसमें कितनी शॉप्स आ रही हैं? 20 शॉप्स। कितनी शॉप्स हैं? 20। नेक्स्ट इज, हाउ many shops earn a daily profit of 2000 और मोर? तो 2000 और मोर, ये वाले इंटरवल्स, इसमें 2000 काउंट होगा ना, इससे ज़्यादा, और इसमें ये वाला इंटरवल भी काउंट हो जाएगा। 2000 और मोर प्रॉफिट वाले ये दो इंटरवल बनेंगे। तो टोटल शॉप्स हैं इसकी 17 और इसकी 6, टोटल हो गई 23। फोर्थ इज, व्हाट परसेंटेज ऑफ शॉप्स हैव देयर डेली प्रॉफिट बिलो 2000? ठीक है, अब बिलो 2000 वाले इंटरवल देखो। बिलो 2000 वाले इंटरवल 4 इंटरवल्स बन रहे हैं। एक ये वाला, दूसरा 500 टू 1000, देन 1000 टू 1500 एंड 1500 टू 2000। ठीक है, इसमें सारा प्रॉफिट बिलो 2000 ही आएगा, क्योंकि 2000 इसमें तो काउंट नहीं होगा, वो तो इस इंटरवल में काउंट होगा। तो ये चारों इंटरवल्स में बिलो 2000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो टोटल काउंट कर लो कितनी है, इसकी 12, इसकी 18, इस इंटरवल की 27 और इसकी है 20। टोटल हो गई ये 10 7 17 77। ठीक है, लेकिन आपको परसेंटेज पूछी है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? जितनी शॉप्स के 2000 से कम का प्रॉफिट है ओवर टोटल शॉप्स, ओवर टोटल शॉप्स। टोटल शॉप्स आप 100, क्योंकि 100 शॉप्स लिखी है ना आपके ऊपर स्टेटमेंट में, तो टोटल है 100, मल्टीप्लाई भी आप 100 से करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा 77%। फिफ्थ इज, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द शॉप अर्निंग द हाईएस्ट डेली प्रॉफिट? अब हाईएस्ट डेली प्रॉफिट कौन सा इंटरवल है? लास्ट वाला इंटरवल। इसके सामने कितनी शॉप्स हैं? 6 शॉप्स हैं। उन्होंने ये पूछा है कि ये जो प्रॉफिट है इसका एवरेज निकालो। एवरेज कैसे निकालते हैं? ये प्रॉफिट है ना, दोनों को प्लस कर दो, ओवर 2 कर दो, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे लिखो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2500 प्लस 3000 ओवर 2, इट विल बी 5500 ओवर 2, 2750 रुपीज। ये रहेगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ द शॉप्स अर्निंग द हाईएस्ट डेली प्रॉफिट। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 21.2। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में 21.4। तो जल्दी मिलेंगे और 21.4 सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।